हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार है। मम आभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? प्रियो, एक डीएफ का क्वेश्चन था कि हमारे डीएम थर्ड पार्टी को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जान सके कि डीएम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं और डीएम का इस तरह थर्ड पार्टी को वैल्यू देना क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा पड़ाव जब आपकी जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है जब थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, और ये डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता है कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई। ये थर्ड पार्टी या कहे कि कार्मिक किस तरह आते हैं या रातों रात पैदा हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। कितने ही डीएफ को तो ये पता चलता है कि उनके डीएम पहले से शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। तो ये थर्ड पार्टी डीएम की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, और इसी की वजह से डीएफ सबसे ज़्यादा ट्रिगर होती है, हर्ट होती है। क्योंकि रनर चेजर का एक गेम जहाँ पर डीएफ लगातार डीएम की ओर भागी जा रही है, डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं। आप चाहे कितना भी उनको समझाने की कोशिश करें, अपनी ओर लाने की कोशिश करें, डीएम बिल्कुल नहीं सुनते। ऐसा लगता है जैसे कि वो थर्ड पार्टी के वश में चले गए हों। अब वो पहले जैसे आपको अपनी निजी बातें नहीं बताएंगे, कोई भी बात आपको शेयर नहीं करेंगे, वो अपनी बातों को छिपाएंगे। और अगर थर्ड पार्टी के बारे में बात हो तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा भी होता है। तो जब थर्ड पार्टी की एंट्री होती है तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है डीएफ के लिए, क्योंकि डीएम लगातार उनकी ओर भाग रहे होते हैं, आपको इग्नोर कर रहे होते हैं और थर्ड पार्टी को प्राथमिकता दे रहे होते हैं, जैसे सब कुछ उनके लिए वही है। और ये बात डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि कुछ समय पहले डीएम के लिए डीएफ ही सब कुछ थी, उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब डीएम डीएफ को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी किसी भी बात को सुनते नहीं। अगर थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े और विवाद भी हो जाते हैं। और ये बात डीएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी कहें। तो ऐसा कहकर आप खुद ही गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त डीएम का माइंड पूरी तरह से थर्ड पार्टी की ओर ही रहता है और इसी वजह से वो डीएफ की कोई भी बात नहीं सुनते। अब ऐसा क्यों होता है कि डीएम थर्ड पार्टी को वैल्यू दे रहे हैं? सबसे पहली बात कि इस जर्नी में मिररिंग होती है। अगर आप डीएम की ओर भाग रहे हैं तो डीएम किसी और की ओर भागेंगे। यानी कि अगर चेजिंग शुरू हो गई, आप डीएम की ओर भाग रहे हैं, आपका मन उनकी ओर भाग रहा है, उनके बिना आप अधूरेपन को महसूस कर रहे हैं, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये वीकनेस बताती है कि आप सोल लेवल पर उनका पीछा कर रहे हैं। ये चेजिंग है। और ऐसे में 5D में डीएम को पता चल जाता है कि आप उन्हें चेज कर रहे हैं और उसके बाद उनका रन करना शुरू होता है। और इसी वजह से थर्ड पार्टी की भी एंट्री होती है और वो थर्ड पार्टी की ओर भागने लगती है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप डीएम को छोड़कर पूरी तरह से अपनी ओर मूव ऑन करें, क्योंकि
जब तक आप डीएम की ओर भागते रहेंगे, आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते रहेंगे, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप परेशान रहेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे और डीएम लगातार थर्ड पार्टी में भागते रहेंगे। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के हैं। इसीलिए पूरी तरह से मूव ऑन करिए, और मूव ऑन करने का अर्थ ही यही है कि अपनी एनर्जी को बचाना, डीएम की ओर जाने न देना, जिससे आप अपनी जर्नी को पूरा कर सके। खुद पर ध्यान देना, अपने कैरियर के बारे में सोचना और अपनी जर्नी को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में विचार करना। इस जर्नी में होता क्या है, डीएम आपकी उन सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस को सरफेस पे लाएगा जो अनहील्ड है, और सबसे लो वाइब्रेशन की एनर्जी, ईगो, एंगर, जेलसी, फियर, ये सब कुछ सरफेस पे आती है। क्योंकि जब डीएम भागना शुरू करते हैं तो डीएफ के मन में सबसे पहले तो फियर आता है कि मेरा डीएम कहीं भाग न जाए मुझे छोड़कर, थर्ड पार्टी उसे ले न जाए। और इसके साथ ही एंगर का भी जन्म होता है और जेलसी का भी, क्योंकि आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है थर्ड पार्टी के ऊपर, अपने डीएम के ऊपर भी, और उस वक्त आप सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन में होते हैं, क्योंकि एंगर और जेलसी सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। अब यहाँ पर बहुत से डीएम जब थर्ड पार्टी में हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं या अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी डीपी में फ़ोटो वगैरह लगा दिए हैं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब इसे देख लेती है डीएफ। अब उसके बाद डीएफ चली जाती है लो वाइब्रेशन में कि डीएम मेरे बिना खुश कैसे रह सकता है, वो किसी और के साथ इतना खुश कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि डीएम अपना फ़ोटो, डीपी, स्टेटस, ये सब क्यों डाल रहा है, आपको दिखाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि आप छुप छुप कर कहीं से उसको देख रहे हैं। और जब भी आप उसे देखेंगे आपके अंदर जेलसी आएगी, ईर्ष्या आएगी। अब उनका तो प्लान ही यही है, या कहे कि एक डिवाइन प्लान है कि आपके अंदर से उस जेलसी को बाहर निकाला जाए और दिखाया जाए कि इस जेलसी पर काम करना है, ये जलन की भावना। क्योंकि डिवाइन जब आपसे कहते हैं कि इनर वर्क करना है, तो ये सारे डार्कनेस इसे एक एक करके क्लियर करना है। और इसी वजह से जब एंगर या जेलसी या फियर आता है, तो आपको अपने भीतर जाकर देखने की ज़रूरत है कि आखिर मेरे अंदर कौन सी भावना उत्पन्न हो रही है और मेरी आत्मा को दूषित कर रही है। क्योंकि ऐसा करके आप खुद ही लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। लॉस आप ही का है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा है। लेकिन आप अपने भीतर जाकर देखिए कि मेरे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न क्यों हो रही है। इस बात को जानने की आवश्यकता है प्रियो कि ईर्ष्या उत्पन्न होती क्यों है। ये मन का एक भाव है। जब हम सामने वाले से बेइंतहा प्यार करते तो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते, और अगर वो किसी और के साथ दिख गया तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ये ईर्ष्या एक आग है जो सिर्फ जलाती है और धीरे धीरे करके आपको ख़त्म कर देती है। पर यह जर्नी जो हमें बताती है कि हमें एक प्योर फॉर्म में आना है, धीरे धीरे करके इसे शांत करना है, तो जो सबसे महान ऊर्जा है प्रेम की, उसे सामने लाइए। क्योंकि जब भी आप ये देखते हैं कि आपका डीएम किसी के साथ घूम रहा है
अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है और उसने फ़ोटो डाला हुआ है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत खुश है, तो उस बात को आप इतनी गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि वो एक भ्रम होता है। डिवाइन जानबूझकर ऐसी बातों को आपको दिखलाते हैं ताकि आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो और आप उस भाव को देखें कि मेरे अंदर आखिर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। जिसने देख लिया उसने उस पर काम कर लिया, और जो नहीं देख पाया वो सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करता रह जाता है। याद रखिए, आपका डीएम आपका एक आईना है और वो आपकी ही अंदर की बातों को दिखाएगा। उसका काम है आपके अंदर की वो अनहील्ड बातों को सामने लाना ताकि आप उसे हील करें। अब ज़रूरत है कि आप उसे देखें। तो याद रखिए कि अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा डीएम मेरा है, 5D में हम एक हैं, हम कनेक्ट हैं सोल लेवल पर, हमारी कॉस्मिक मैरिज हुई है, हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। चाहे कोई थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे डीएम की मैरिज ही क्यों ना हो जाए, पर मेरा डीएम मेरा ही रहेगा। अगर इस विचारधारा के साथ आप चलते हैं तो ईर्ष्या कभी भी मन में नहीं आएगी। अगर आई भी तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपका डीएम आपका ही है। अगर आप इस विचारधारा के साथ चलते हैं कि मेरा डीएम मुझसे अलग है, तो फिर आपको ईर्ष्या की भावना जलाएगी कि आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरा डीएम किसी और के साथ चला गया, वो उसके साथ खुश है, उसके साथ घूम रहा है। और ये बात आपको आपकी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये बंधन है। यहीं से आपके अंदर ब्लॉकेजेस बनने शुरू होते हैं, चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो इन लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऊपर उठिए। प्रेम की भावना क्या कहती है? उन्हें स्वतंत्र करो, उन्हें मुक्त करो, उन्हें बांधने की कोशिश मत करो। जहां वो जाता है जाने दो। अगर वो किसी के साथ खुश है, खुश रहने दो। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है, क्योंकि आप दो नहीं हैं, आप एक ही हैं। अगर इस भावना के साथ चलेंगे तो आपकी ईर्ष्या, ये जेलसी की भावना कब शांत हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मुक्त हो जाओगे उस भावना से, और उसके बाद चाहे आप कितनी ही फोटो देख ले अपने डीएम की, किसी के भी साथ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस स्तर पर पहुंचने के बाद आपको वो फोटो दिखेंगी ही नहीं, ये मेरा दावा है। मेरी बातों को गौर से सुनना, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से सुनना कि मैं ये बातें क्यों कहती हूँ। जब तक आप किसी बात के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसे खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप परेशान रहेंगे। जब थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, यहाँ से आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी कैसे करके रिमूव होगा, कैसे करके वो मेरे डीएम को छोड़ेगा, कैसे करके मेरा डीएम मेरे पास वापस आएगा। बस यही बात आपको पूरी तरह से अनबैलेंस कर देती है। थर्ड पार्टी अपने आप रिलीज होता है, उसके लिए ज़्यादा सोचने या विचारने की ज़रूरत नहीं, और खुद से एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। अगर डीएम उनकी ओर जा रहे हैं या उस थर्ड पार्टी में मगन हैं, तो भी आप बिल्कुल शांत रहिए। जब समय आएगा उनको सच्चाई खुद ब खुद दिखाई देगी और वो वापस आप ही के पास आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का आना यह आपकी लर्निंग के लिए होता है, आपकी अवेकनिंग के लिए होता है, क्योंकि आपको अपनी उन भावनाओं से मुक्त होना है, लो वाइब्रेशन की एनर्जी से बाहर आना है,
आपको मालूम होना चाहिए कि डीएम कई बार जो फ़ोटो डालते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि अंदर से वो उतने ही दर्द में होते हैं, हताश और निराश होते हैं, लेकिन बाहर वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि मैं खुश हूँ। इसीलिए जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास मत करिए, उस पर विश्वास करिए जो अनदेखा है। और अनदेखा क्या है? वो जिस पर आप विश्वास करें, जो डिवाइन ने आपको बताया है कि आपका डीएम आप ही का है और आप ही का रहेगा, चाहे वो कहीं भी चले जाए, किसी के भी साथ चले जाए, लेकिन वो वापस लौट के आएंगे आप ही के पास। और सबसे विशेष बात कि अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में हैं, उनकी मैरिज हो रखी है, तो उनकी फ़ोटो, डीपी, स्टेटस जब आप इसे देखते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है, आप चेजिंग में रहते हैं, और जब तक आपकी एनर्जी उनको मिल रही है वो रनर ही बने रहेंगे। उनकी अवेकनिंग कभी नहीं होगी और आप भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए डिवाइन आपसे यही कहते हैं कि अपनी ओर मुड़िए, खुद पर काम करिए और अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। डीएम वापस आते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आप अपने भीतर काम करें, इनर यूनियन को पाएं। और इसके लिए आपको संकल्प करना होगा, विश्वास करना होगा डिवाइन पर, खुद पर, इस जर्नी पर, और इसके द्वारा आप इस जर्नी को ज़रूर पूरा करेंगे। जहाँ तक बात है कि डीएम थर्ड पार्टी को वैल्यू क्यों देते हैं, ये एक भ्रम है जो आपके माइंड में डाला जाता है, क्योंकि सच्चाई तो आपको भी मालूम है कि डीएम के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है और डीएम के लिए उनकी डीएफ ही फर्स्ट एंड लास्ट होती है। इस बात पर विश्वास करिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।